और विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष भी बिल्कुल, अगर विपक्ष में यानी कि आप विपक्ष में भी रहेंगे तो मजबूत होना चाहिए। उद्योग है नहीं, यहाँ तो धंधा। जब भी कोई बदलाव आता है समाज में, उसमें युवा आगे आते हैं। अगर हम लोग युवा लोग नेगेटिव सोचेंगे, क्योंकि अब लालू जी भी नाम है सर आपका? मेरा नाम रंजीत मिश्रा हुआ। जी। मैं महुआ प्रखंड से युवा अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मुखिया जी कौन है? आप ही हैं? जी, क्या लग रहा है ये 2025 को लेकर आप किस तरह से देखते हैं, ये बताइए। 2025 का बिहार का उज्जवल भविष्य, बिहार में बदलाव होगा, ये मुझे विश्वास है। जिस तरह ने प्रशांत किशोर ने 5 लक्ष्य रखा है, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी हटाने का जो संकल्प लिया है, उसको लेकर जनता लोग का रुझान बढ़ेगा और जन स्वराज का सरकार बनेगी। रोजगार कैसे दूर होगा? बिहार में रोजगार कब मिलेगा? रोजगार जब सरकारें आएगी जन स्वराज की, तो जरूर रोजगार। सरकारें तो आ रही है, तेजस्वी की, नीतीश की, अब जो है प्रशांत किशोर जी आएंगे। लोग वादे करके चले जाते हैं। इनका नेक इरादे के साथ आए, नेक इरादा है, इरादे के पक्के हैं, ये काम जरूर करेगा, पूर्ण विश्वास के करेगा। पूरा एकदम ठोक बजा के आप कर रहे हैं कि रोजगार मिलेगा। 100% रोजगार ही होगा। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार, आप कहाँ से हैं? महुआ चांसराय। क्या लग रहा है एकदम 2025 में एकदम माहौल चेंज करके रख देना है बिहार का? देखिए, होना चाहिए, माहौल तो चेंज होते रहना चाहिए और विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष भी बिल्कुल, अगर विपक्ष में यानी कि आप विपक्ष में भी रहेंगे तो मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, अगर जहाँ विपक्ष नहीं है वहाँ तनाशाह राज्य होता है, इसलिए विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और इनका सोच बहुत अच्छा है। इस सोच के साथ अगर विकास में परिवर्तन होता है, बहुत अच्छा। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी अगर बिहार में आते हैं तो रोजगार कैसे मिलेगा बिहार में? देखिए, रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे 25-30 साल तो रोजगार देते देते लोग निकल गए। बिल्कुल 25-30 साल। बाकी अभी अगर 25-30 साल अगर दूसरे लोग को दिए तो 1 साल मौका देना चाहिए, और किसी को भी एक बार मौका देना चाहिए, तभी पता लगे। अभी भी जो है बिहार से बाहर लोग जो है ट्रेन में जो है पूरा बोरे की तरह खींच कर के जाते हैं। अभी देखिएगा छठ पर्व चालू हो रहा है, कितने लोग आएंगे? देखिए, यही तो बिहार का सबसे बड़ा बदनसीबी बोलिए इसको, कि बिना रोजगार नहीं, इस कारण से लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, कमाने को मजबूर हैं। अगर बिहार में रोजगार हो तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। यानी बिहार के लोगों को जो है लोग अदर स्टेट में मजदूर करके लोग संबोधित करते हैं, क्या कहेंगे आप? वो कैसे दूर होगा? वो शिक्षा से दूर होगी। शिक्षा सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद रोजगार जरूरी है। और जन स्वराज का जो 2 मुद्दा है, शिक्षा और रोजगार, वो अहम है, सबसे सराहनीय है। इस पर फोकस होना चाहिए। और अगर जन स्वराज चाहती है कि वोट लाएं, जनता का भीड़ जुटाना और वोट लाना दोनों 2 बात होती है। अगर वोट लाने के मुद्दा पे अगर काम हो तो शिक्षा और रोजगार पे ही आगे बात बढ़ सकती है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हम आपके एक जो अभी प्रश्न आप किए हैं कि उद्योग कैसे लाएंगे, तो उद्योग ये नहीं लाएंगे। उद्योग तो यहाँ की जनता ही करेगी। ये सुविधा देंगे, ये बेस्ट सुविधा देंगे जनता। अच्छा, ये बताइए, लालू जी राज किए, तेजस्वी जी राज किए, नीतीश जी राज कर रहे हैं, अभी तक कोई उद्योग ऐसा है कि पटना में कि 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार आदमी जो है बिहार का यहाँ काम करे, ऐसा तो है नहीं। नहीं, वो उद्योग नहीं चल रहा, वो तो चल रहा है दूसरे तरह का उद्योग, जैसे शराब उद्योग चल रहा है, बालू उद्योग चल रहा है। हाँ, ये उद्योग नहीं हुआ। ये तो कुछ खास आदमी उसमें कमाई करेंगे। जैसे उद्योग बोला जाता है, सूरत को आप बोलिए, सूरत को व्यापारी को आप उद्योग बोलिए, राजस्थान के व्यापारी को आप उद्योग बोलिए, दिल्ली के व्यापारी को आप उद्योग बोलिए। यहाँ तो उद्योग है नहीं, यहाँ तो धंधा। क्या लग रहा है अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं तो कुछ चेंजिंग दिखने को मिलेगा बिहार में? इनके शब्द से, इनके जीवन की कार्यशैली से लग नहीं रहा है, पूर्णतः विश्वास है, 100% गारंटी। हम लोग कभी राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था बिहार की राजनीति से। प्रशांत किशोर जी जोर दिए हैं कि आइए। हाँ, देख के ऐसा लग रहा है कि अपना काम छोड़ के इनके पीछे 1-2 साल दिया जाए। 1-2 साल दिया जाए तो बिहार का सुधार होगा। क्या कहेंगे सर? जी, सुधार होगा। बिहार कब सुधरेगा? जी जन स्वराज के नेतृत्व में बिहार का सुधार होगा सर। 100%। जी 2025 में जन स्वराज ही होगा। हाँ, एकदम 25 में जन स्वराज। और 2025 में हम लोग निश्चित युवा लोग सब हम लोग मिल करके काम करेंगे। सभी जातीय नेता लोगों को जो घमंड है कि बिहार सिर्फ जातीय पैटर्न पे चलेगा, उस जातीय बंधन को जब हम लोग तोड़ देंगे यहाँ, और एक इंडिविजुअल ऐसा पार्टी जिसमें कोई जातीय बंधन नहीं है, सभी लोग का प्रतिनिधि है, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो ये मुझको पूरा बिलीव है कि जब भी कोई बदलाव आता है समाज में, उसमें युवा आगे आते हैं।
अगर हम लोग युवा लोग नेगेटिव सोचेंगे, क्योंकि अब लालू जी भी बूढ़े हो गए हैं और उसके बाद नीतीश जी का भी नंबर आ ही गया है, लगभग ये लोग रिटायरमेंट के कगार पे आए। तो जो लालू जी थोप करके जा रहे हैं तेजस्वी जी को, तो हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं।